बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी स्टेटमेंट, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है जो कि अददी कीमत में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आपके हाथ में एक बॉल है, आप उस बॉल को, इस गेंद को आप दीवार की तरफ फेंकते हैं, वो गेंद जाके दीवार के ऊपर टकराती है। जो बॉल जाके दीवार पर टकराती है, जो वहाँ पर वो फोर्स अप्लाई करती है वो है एक्शन, और दीवार उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और वो बॉल वापस आती है उसी डायरेक्शन में, या किसी एंगल में फेंका है तो किसी एंगल के साथ किसी दूसरी तरफ जो है वो चली जाएगी। तो क्या हुआ कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि हमेशा बराबर होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। इस बुक का वेट W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये है एक्शन फोर्स। बुक का वेट W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये है एक्शन फोर्स। इसके रिस्पॉन्स में मेज इस बुक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसे आप नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, वो इसकी रिएक्शन फोर्स है इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर ये बुक जो है, ये ना वो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, इस पर जो डाउनवर्ड एक्शन है और जो अपवर्ड एक्शन है वो दोनों इक्वल हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। आपके पास एक बैलून है, बैलून के अंदर आपको पता है एयर आपने भरी हुई है। बैलून जो है ये पहले आपको पता है इसकी शेप और इसकी साइज़ बहुत छोटा था, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है। आपने प्रेशर के ज़रिए से इसके अंदर एयर आपने फिल कर दी बैलून के अंदर। जैसे ही आप बैलून को यहाँ से ओपन करते हैं तो क्या होता है, बैलून की जो फ्लेक्सिबल सरफेस है वो इस एयर को प्रेस करेगी, और ये एयर जो है यहाँ से स्पीड के साथ यहाँ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। ये एयर जो है प्रेशर के साथ यहाँ से बाहर निकलेगी, ये एक्शन होगा। ये क्या होगा, एक्शन होगा। इसके रिस्पॉन्स पे जो एयर तेज़ी से बाहर निकल रही है, ये इसके ऊपर रिएक्शन अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बैलून जो है ये जिगजैग मोशन करता हुआ, हरकत करता हुआ, वो बलाखर नीचे जाके ज़मीन पर गिर जाएगा। तमाम की तमाम एयर जो है उसमें से निकल जाएगी। तो ये जो गैसेस प्रेशर से बाहर निकल रही हैं, ये एक्शन है, और जो इसके इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बैलून के ऊपर रिएक्शन अप्लाई होगा और ये मूव करेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। आपने देखा होगा, आप न्यूज़पेपर में और इसी के से आप
जैसे कि क्लिप आते हैं कि फलां कंट्री जो है उसने डिफरेंट कंट्रीज़ अपने रॉकेट प्रोग्राम जो हैं या सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो रॉकेट की एग्जांपल लेते हैं कि रॉकेट के अंदर फ्यूल फिल होता है, लिक्विड फ्यूल हो सकता है, लिक्विड ऑक्सीजन हो सकती है, लिक्विड हाइड्रोजन हो सकता है, सॉलिड फ्यूल हो सकता है, ठीक है। तो वो गैसेस बहुत स्पीड के साथ जब वो उसके अंदर बर्निंग प्रोसेस होता है, फ्यूल जो है बर्न होता है, वो गैसेस बहुत प्रेशर के साथ बहुत स्पीड के साथ बाहर की तरफ निकलती हैं। ये आपका एक्शन है। और रिएक्शन के तौर पर ये जो आपका रॉकेट है ये इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन अप्लाई होता है और ये बहुत वेलोसिटी के साथ, स्टार्ट में इसकी वेलोसिटी कम होती है, ऐसा ऐसा वो इंक्रीज होती जाती है और ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता है और ज़मीन के नियर और फॉर ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व करता है। कुछ मिशन ऐसे होते हैं जिसमें ज़मीन से बाहर कह लें कि दूसरे प्लेनेट को स्टडी करने के लिए मून पे, मार्स पे या जुपिटर्स, तो यहाँ पर भेजे जाते हैं। तो एक्शन एंड रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट। एक्शन की डायरेक्शन ये है, अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका रिएक्शन है। ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, ये मैंने, ठीक है, रिएक्शन। तो एक्शन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और रिएक्शन अपवर्ड जा रहा है। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन।